जया बच्चन जो कि बॉलीवुड की एक जानी मानी एक्ट्रेस मानी जाती है, अभी वो राजनीति में भी काफ़ी सतर्क है। उनका बयान आ रहा है कि मूवी माफियाओं पर जो कंगना रनौत ने अपना बयान दिया है, उनका कहना है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। और कंगना रनौत जैसी एक्ट्रेस है जो इस इंडस्ट्री में आके कमा रही हैं। इतने दिनों तक जो जया बच्चन चुप रही, जो दिशा सालियान की मौत पर चुप रही, जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर चुप रही, जहां बच्चन साहब साइलेंट थे, वहां जया जी ने गलत जगह बहादुरी दिखाने का प्रयास किया है। और आज जिस प्रकार से वो कंगना रनौत और रवि किशन जैसे एक्टर के लिए, एक्ट्रेसेस के लिए बोल रही हैं कि जिस थाली में खाया उस थाली में छेद किया, तो यदि अगर इसी को हम राजनीति से जोड़ें तो जया जी को शायद जवाब देना भारी पड़ जाए। क्योंकि जया जी को राजनीति में कौन लाया? अमर सिंह लाए। और अमर सिंह के साथ जया जी ने क्या किया वो पूरा देश जानता है, वो स्वयं जानती हैं। तो इस प्रकार की अवांछित राजनीति अगर जया जी ना ही करें तो शायद उनकी राजनीति के लिए बेहतर हो। क्यों? क्योंकि यदि आज कंगना की जगह उनकी बेटी होती, उनकी बेटी के साथ इस प्रकार का व्यवहार होता, तो क्या जया बच्चन का यही स्टेटमेंट होता? तो ये जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज उन मूवी माफियाओं को बचाने के लिए, आज उन बॉलीवुड माफियाओं को बचाने के लिए जितनी तेजी ये लोग दिखा रहे हैं, यदि उस प्रकार की तेजी सुशांत की मौत के वक्त भी दिखाते, उतना प्रोएक्टिवनेस उस वक्त भी दिखाते, तो समझ आता कि हाँ ये लोग सच में एक एक्टिविज्म की बात कर रहे हैं। परंतु आज जिस प्रकार से बॉलीवुड के अंदर एक भगदड़ मची है, जब से इस पूरे के पूरे प्रकरण में एनसीबी द्वारा जो है जांच शुरू की गई, जब से रिहा चक्रवर्ती द्वारा उन 25 लोगों के नाम निकालने की बात की गई और उन 25 प्रोमिनेंट लोगों के खिलाफ एफआईआर की बात हो गई, तब से आज सुनने में आ रहा है कि बॉलीवुड के अंदर जो है एक देश छोड़ के भागने की एक नई भगदड़ मची है। जब इस बॉलीवुड अपने आप में इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, ये लोग इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, तो आज कोविड जैसी महामारी में आज मुंबई छोड़ के भागने की होड़ क्यों मची है? क्यों छोड़ कर बड़े बड़े एक्ट्रेस जो भारत से छोड़कर जाना चाहते हैं? किससे, किस चीज का खौफ है? यदि आपको खौफ नहीं है तो आपने क्यों जो है महाराष्ट्र की सरकार से निवेदन नहीं किया कि हमारी नाक के नीचे जो है एक लड़के को मार दिया गया और उसको न्याय दिलाने के लिए किसी के मुंह से एक बोल नहीं फूटा? और आज कंगना रनौत के खिलाफ क्यों? क्योंकि वो राष्ट्रवाद की बात करती है, आज वो अन्याय के खिलाफ लड़ रही है, आज वो बॉलीवुड का जो इस्लामीकरण हो गया है, जो बॉलीवुड के अंदर खान गैंग का वर्चस्व हो गया है, जो वो अपना एजेंडा थोपते हैं, आज वो उन्हीं के खिलाफ बोल रही है। परंतु आज बॉलीवुड की ये महारानी, आज बच्चन परिवार की ये महारानी, आज ऐसे इनके बोल फूट पड़े हैं जैसे आज ही इनकी नींद खुली हो। यदि मैडम आप कुछ दिन पहले सुशांत को न्याय दिलाने के लिए बोलती, आपकी ही इंडस्ट्री के अंदर जया बच्चन को मार दिया गया, सॉरी जिया खान को मार दिया गया, जया बच्चन जी, तब आपके बोल नहीं फूटे। तो जया बच्चन जी इस प्रकार का जिंगोइज्म ना ही करें तो जो है आपकी राजनीति के लिए अच्छा है। जी देखिए, रवि किशन जो है वो बॉलीवुड में ड्रग एंगल को उठा के लाए हैं, उन्होंने इस पर बात उठाई है। कंगना रनौत लगातार इस पर बातचीत करे जा रही हैं, लेकिन जया बच्चन है इनके बयानों पर अब सामने आई हैं। लेकिन जब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हो गई थी उस वक्त जया बच्चन कहाँ थी? जब कंगना रनौत को खुलेआम हरामखोर कहा गया था, उसे महाराष्ट्र में आने से धमकी दी गई थी, तो उस वक्त जया बच्चन कहाँ थी? तो क्या कंगना रनौत और सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड के नहीं हैं? देखिए, ये सवाल बहुत बड़े हैं और सवाल इसलिए बड़े हैं क्योंकि आज जो बॉलीवुड के सो कॉल्ड महानायक हैं, जिनको कोरोना होने पर इस देश के लोगों ने अपने अपने घरों में हवन करके उनकी लंबी उम्र के लिए दुआएं मांगी, आज वो महानायक किसी भी विषय पर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो है बयानबाजी करते हैं, ट्वीट खेलते हैं। परंतु जहां उनको लगता है कि एक संप्रदाय विशेष या जो उनके फंड करने वाले, उनके जो स्पॉन्सर्स लोग हैं जो दुबई में बैठे हुए हैं, यदि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे तो वो ऐसे मुद्दे पर मौन हो जाते हैं, गौण हो जाते हैं। आप देखिए, इस देश में इतना बड़ा एक आयोजन था, कोरोना के प्रोटोकॉल में इस देश के बहुसंख्यक लोगों ने जो है अपने संयम का परिचय देते हुए श्री राम जन्मभूमि के जो है पूजन का जो कार्यक्रम था, देश के महानायक ने एक भी ट्वीट नहीं किया उसके ऊपर। सुशांत सिंह राजपूत को उसी इंडस्ट्री के अंदर मार दिया, महानायक चुप रहे, महानायक खामोश रहे। वो भी एक बेटी के पिता हैं
और जब कंगना रनौत के साथ एक प्रकार की लिंचिंग शुरू हुई, जिसको आज आप एक बौद्धिक जिहाद बोल सकते हैं, बौद्धिक आतंकवाद बोल सकते हैं, एक राजनीतिक आतंकवाद बोल सकते हैं, कि हाँ ये वही तो महानायक थे जिनके घर में शिव सैनिकों ने कुछ एक बयान देने पर जो है एक पेट्रोल बम डाल दिया था और अगले दिन जाके मातोश्री हाथ जोड़कर रिकंसिलिएशन करके आए थे। तो हमें जो है इनका इतिहास भूलना नहीं चाहिए और ना ही जनता को भूलना चाहिए, परंतु दुखद हमारे देश की जो जनता है उसकी मेमोरी जो है बहुत शॉर्ट टर्म की है। तो इस वजह से हम लोग जो है इन लोगों को महानायक और भगवानों की तरह पूजते हैं, परंतु ये देश के जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं वहां अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने बिजनेस के हिसाब से ये लोग उस प्रकार से जो है एजेंडे को सेल करते हैं, जो बहुत दुखद है। कंगना तो अभी भी बोल रही है कि मैं अथॉरिटी से मिलूंगी और हर एक का जो नकाब है उसको हटाऊंगी, जितने भी यहाँ पर ड्रग लेते हैं, जितने भी बड़े बड़े चेहरे हैं उनको सामने लेके आऊंगी। लेकिन जया बच्चन इस पर क्यों बोल रही है? किसको वो बचाने की कोशिश कर रही है जो वो ड्रग वाले एंगल में खुद कूद पड़ी हैं? देखिए, जो लोग खुद किसी दलदल में होते हैं वो किस प्रकार से बोलेंगे, और इस बॉलीवुड की सच्चाई कमोबेश सब लोग जानते थे, परंतु आज इंडस्ट्री के अंदर बैठकर कंगना रनौत ने वो बोलने का साहस दिखाया है और आज जरूरी है कि कंगना रनौत के साथ खड़ा हुआ जाए। आज जरूरत है कि कंगना रनौत को सपोर्ट किया जाए, क्योंकि उसने इस इंडस्ट्री की जो काली सच्चाई है उसको देश के सामने लाने का प्रयास किया है। बहुत बड़ा साहस का काम है। जया बच्चन जी, आप तो राज्यसभा की सीट से आती हैं, यदि बहुत ज़्यादा एक्टिविज्म का आपको शौक है, आइए लोकसभा की दहरी पे आइए, जरा जनता की बीच में आइए, जरा तब पता लगे कौन कितना पानी में है। तो ये जो आप अपने पीआर के माध्यम से, अपने पैसों की गर्मी से जो ये सब अरेंजमेंट करके देश की सबसे ऊपरी सदन में बैठ जाते हैं ना, और उसके बाद आप देश की जनता को जो है भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, ये अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। जया बच्चन का ये भी कहना है कि हर दिन इंडस्ट्री, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, 5 लाख लोगों को रोजगार देती है। वहीं कंगना ने भी इस पर जवाब देते हुए कहा है कि रोटी तो सब देते हैं, लेकिन इज्जत मिलनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो रोटी के साथ इज्जत कब मिलेगी? देखिए, रोटी तो अपना तन बेचने वाले भी कमा रहे हैं, परंतु जब बात इज्जत की आती है तो इस प्रकार के बयान जो आ रहे हैं जया बच्चन जी, देश की जनता ने आपको उच्च सभा में भेजा है, राज्यसभा में भेजा है, जिसको जो है अपर हाउस बोला जाता है। तो आपसे कुछ एक इंटेलेक्ट की उम्मीद करता है ये देश, आपसे जो ये देश एक ऐसे विषयों पर बोलने की उम्मीद रखता है कि जिसमें इंक्लूसिवनेस की बात हो, परंतु आपने तो एजेंडा चलाना है, आपने तो वही बात करनी है जिस पे जो है आपकी पार्टी का या आपकी जो व्यक्तिगत सोच है उसका एजेंडा सेल होता है। परंतु आप जो है देश के अंदर एक महिला होने के नाते सिर्फ महिला प्रतिनिधि नहीं, आप बॉलीवुड से भी आती हैं तो आप बॉलीवुड की भी प्रतिनिधि हैं। तो आप क्यों किसी सब्जेक्ट को उठाएंगी, किसी को नहीं उठाएंगी? तो ये तो गलत है, और देश की जनता इसका जो है अवलोकन जो है कर रही है, इसका आंकलन कर रही है। और ये जो आपको राज्यसभा की कुर्सी मिली है, और आपको ये देश के जनता के मुद्दों को उठाने के लिए मिली है, ना कि अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मुद्दों को उठाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये राज्यसभा की पोस्ट है, ये आपका कोई वो मकान नहीं है, आपका कोई स्टूडियो नहीं है कि आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उठाएंगे। जब आप जन सरोकार के मुद्दे उठाएंगे तो आपको सभी मुद्दे उठाने पड़ेंगे। आपको जो है इसके बारे में भी जवाबदेही करनी पड़ेगी कि जिया खान के हत्यारे कौन थे। आपको इसके बारे में भी आवाज उठानी पड़ेगी कि दिशा सालियान के हत्यारे कौन थे। आपको इसके बारे में भी बोलना पड़ेगा कि हाँ, आज सुशांत सिंह राजपूत को मारने वाले लोग इंडस्ट्री में छुट्टा घूम रहे हैं, परंतु आपने तो सिर्फ और सिर्फ टारगेट किसको बनाया? रवि किशन को बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि रवि किशन आपकी विरोधी, आपकी विपक्षी पार्टी से जो है चुनकर जो है सांसद बनकर आते हैं। आप किसका विरोध करेंगी? आप कंगना रनौत का विरोध करेंगी। देखिए जया बच्चन जी, जिनके घर खुद के शीशों के होते हैं उनको दूसरों के ऊपर पत्थर कम ही उठाने चाहिए। क्यों? आज पूरा का पूरा ये डिजिटल वर्ल्ड आपके और आपके पति देव के ऐसे ऐसे लोगों के साथ, फोटोज के साथ चर्चा में है जिनके संबंध आईएसआई के साथ बताए जा रहे हैं। इवन आपकी बेटी के ऐसे ऐसे फोटोज जो है ट्विटर पर शेयर हो रहे हैं कि जहां पे जो है ड्रग पार्टीज में लोग इन्वॉल्व होते हुए बताए जा रहे हैं। तो ये
महात्मा गांधी की एक बात कि जब गांधी जी के पास एक महिला आई और जब उन्होंने बोला कि मेरा बेटा जो है बहुत चीनी खाता है, उन्होंने 1 हफ्ते बाद का समय दिया और 1 हफ्ते बाद उन्होंने बोला कि जो है मैं खुद चीनी खाता था उस वक्त, इसलिए मैं नहीं बोल पाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू पुट योर हाउस इन ऑर्डर। और आप यदि किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ भी मुड़ती हैं। तो जया बच्चन जी, आपसे देश की जनता इतना निवेदन करती है कि कम से कम अगर आपको बोलना है तो सभी मुद्दों पर बोलिए और तौल कर मत बोलिए, क्योंकि आप एक महिला हैं और आज उसी मुंबई की सड़कों पर उस महिला की अस्मिता को ललकारा जा रहा है। खून पैसे की मेहनत की कमाई से बनाए हुए उसके ऑफिस को जो है तोड़ दिया गया है। और जब हाई कोर्ट का झन्नाटेदार कंटाप उद्धव ठाकरे की सरकार के कान पर पड़ा तो आज 2 करोड़ रुपए की जो है वो उसमें जो डैमेज की जो भरपाई है वो करने के लिए कहा जा रहा है। तो कम से कम आप देखिए, तेल को देखिए, तेल की धार को देखिए और मुद्दों पर उस हिसाब से बोलिए। तो देश की जनता आपसे एक परिपक्वता की उम्मीद करती है, आपके परिवार को सर आंखों पर बिठा के रखती है और इतना तो एक्सपेक्ट करती ही है कि आप कम से कम, आप पक्ष विपक्ष तो छोड़िए, आप कम से कम ऐसे विषयों पर, जन सरोकार के विषयों पर जिस बॉलीवुड की आप तरफदारी कर रही हैं उस पर तो कम से कम जो है इतना ज़्यादा बायस मत होइए। देखिए, उनकी खुद की बेटी श्वेता सिंह और अमिताभ बच्चन, उन दोनों की फोटो देखी गई आईएसआई एजेंट के साथ। तो इस पर जस्टिफिकेशन देंगी क्या जया बच्चन? नहीं, निश्चित रूप से जब उनसे कल मांगा जाएगा तो जिन लोगों के साथ, जो बड़े बड़े आईएसआई के साथ संबंध रखने वाले लोग, बहुत बड़े बड़े यूएस बेस्ड पाकिस्तानी ओरिजिन के बिजनेसमैन के साथ उनकी फोटोज हैं, और सिर्फ उनकी नहीं, बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े तुर्रम खान की फोटोज उन लोगों के साथ वायरल हो रही हैं। परंतु ये लोग अपने आप को ऐसा पाक साफ दिखाते हैं और ये एक आदर्श प्रस्तुत करने की बात करते हैं। आदर्श वो कौन लोग प्रस्तुत करेंगे? आज आमिर खान जी, आज आप देखिए किस प्रकार का नैरेटिव सेट करने का प्रयास होता है। आप एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको पता है, अगर क्यों, पहली बात आप उस संप्रदाय से आते हैं, दूसरी बात आप इसलिए नहीं बोलेंगे कि वो संप्रदाय जो है इस देश में दंगे भड़का देगा। परंतु इस देश के बहुसंख्यक समाज के साथ आप क्या करेंगे? आप पीके जैसी फिल्म बनाएंगे, भगवान शिव को जो है सड़कों पर दौड़ता दिखाएंगे और भगवान शिव को जो है आप टॉयलेट के अंदर जो है बेबस सी अवस्था में दिखाएंगे और क्या कह के जस्टिफाई करेंगे कि ये कहानी की मांग थी, ये स्क्रिप्ट की मांग थी। आप फर्ज कीजिए कि इस देश का बहुसंख्यक समाज भी ऐसा ही इंटॉलरेंट हो जाए, तो क्या ये जो इंडस्ट्री के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के पर्दे के पीछे छुपकर इस प्रकार का जो अपना एजेंडा चलाते हैं, क्या ये चल पाएगा? निश्चित रूप से नहीं चल पाएगा। कुछ वर्षों पहले एक फिल्म मेरे ख्याल से कमल हसन साहब ने भी बनाई थी और उसके बाद वो फिल्म आज तक रिलीज ही नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि वो बताया जा रहा है किसी संप्रदाय विशेष की जो है स्पेशल भावनाओं को जो है आहत करता था। तो अगर आपको इस प्रकार का कोई क्रांतिकारी काम करना है तो आप बैलेंस होके करिए ना। आपके हिंदुओं के लिए अलग मायने, मुसलमानों के लिए अलग मायने, क्रिश्चियंस के लिए अलग मायने, ऐसे कैसे हो सकता है? आपके मायने तो बराबर होने चाहिए ना। आज इस देश के अंदर जो है पर्दा प्रथा के ऊपर लोग बड़े बड़े भाषण देंगे परंतु बुर्का और हलाला के ऊपर कोई बात नहीं करेगा। तो ये इस प्रकार की जो हिपोक्रेसी है इसको जो है एक्सपोज करना जरूरी है। ये जो बॉलीवुड है ये एक इंडस्ट्री है, इन लोगों को भगवान मानना ही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हमारे देश में लोगों की प्रायोरिटीज गलत हो गई, हमने गलत लोगों को जो है हीरो मान लिया और इसी वजह से ये अपने आप को भगवान समझ बैठे हैं और ये अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो है मुद्दों पर बोलते हैं और देश के अंदर अपना नैरेटिव चलाने का प्रयास करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ वेद शर्मा जी। इनका यही कहना है कि हमें और पूरे देश को कंगना रनौत के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। आपको इस पर क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए दराज धर्मा।